जय हिंद साथियों, यूथ परिवार क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हमारा क्लास मैथ का चल रहा है और संख्या पद्धति से चैप्टर चल रहा है। संख्या पद्धति में अधिकतम घात ज्ञात करने का टॉपिक चल रहा है। तो आइए हम देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इसका अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए पहला टाइप है इसका 1 से 20 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 2 की अधिकतम घात क्या होगी। तो इस तरह अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। और एक ये भी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। इस तरह भी पूछता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट 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 20 तक में 2 की अधिकतम घात क्या होगी। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतिम संख्या क्या है। सबसे पहले अंतिम संख्या लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अंतिम संख्या लिखने के बाद इसमें जिसकी घात पूछी गई है उससे भाग दे देते हैं। अगला भी इसी प्रकार करते हैं और हम इसको 2 की इसके नीचे जब लिखेंगे 2 की पावर में जब इसको बढ़ाते जाएंगे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक अंतिम संख्या के नज़दीक में ना जाए। अंतिम संख्या से जो दिया है उससे ज़्यादा नहीं जाना है, उससे कम ही रहना है। तो इसको हम घात में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको ये 4, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो हमको ये 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये हम 16 तक ही लेके चलेंगे इसको। तो इसमें हम लिख लेंगे 4 + 20 अपान 8 + 20 अपान 16। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 होगा, ये 5 होगा, 8 दूना 16 2 बार जाएगा। इसमें जो शेष आता है उसको शेष नहीं लिखा जाता है, जितनी बार भाग जा रहा है उसी को लिखा जाएगा। 16 एकम 16 एक बार जाएगा, ये लिखेंगे 10 5 2 + 1। इस प्रकार हमारा 2 की अधिकतम घात आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे 10 5 15 15 2 17 1 18। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 18। 2 की अधिकतम घात 18 होगी। इसी आइए हम सॉल्व करते हैं। दूसरी सवाल 1 से 100 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 3 की अधिकतम घात क्या होगी। तो 3 की अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए 3 की जो पावर है उसको हम लिख लेते हैं। 3 की पावर 2 3 की पावर 3। अब पावर कब तक लिखते हैं, जब तक इसके नज़दीक ना आ जाए। इसके नज़दीक चाहे जिसका भी पावर निकालना, मतलब अधिकतम घात निकालना हो, जो संख्या दी गई हो उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं, उससे थोड़ा सा मतलब पहले ही रहते हैं। 3 की पावर 4। इस प्रकार हमारा ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। 3 की पावर 5 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 243। ये हमारा 243 जो है ये 100 से ज़्यादा है, इसलिए हम 81 तक ही लेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। 100/3 प्लस फिर 100/9 प्लस 3 की पावर 3 तक 27 100/27 प्लस 3 की पावर 4 तक लेंगे तो 100/81। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 33 बार जाएगा, शेष जो बचता है उसको नहीं लिया जाता है। और ये हमारा जाएगा 9 एकम 9 9 एकम 9 11 बार जाएगा। ये 27 3 81 3 बार जाएगा, 81 एकम 81 एक बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 33 + 11 + 3 + 1। इस प्रकार इसको जोड़ लेंगे। 33 11 44 44 3 47 1 48 48 आ गया। 3 की अधिकतम घात 48 होगी। तो आइए हम अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आइए हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, शून्य की संख्या ज्ञात करना। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए ये हमारा एक क्वेश्चन है।
25 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 101 गुणे 1331 गुणे 343 गुणे 27 के गुणनफल के अंक में कुल कितने शून्य होंगे। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले एक हमारा नोट है, उसको आप नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड उन्हीं संख्याओं का करते हैं जो 2 और 5 से विभाजित हो। गुणनखंड करने के पश्चात 2 और 5 की संख्याओं को गिन लिया जाता है और इनमें से जिनकी संख्या कम बार प्राप्त होती है जितना बार प्राप्त होगी उतना ही उत्तर होगा। तो आइए हम सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड उन्हीं संख्याओं को करना है जिसमें 2 और 5 हो। तो इसमें हमारे गुणनखंड जो सवाल दिया गया है, इसमें हमारे 5 इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा, 5 इसमें आएगा और ये तो कटेगी नहीं, ये हो जाएगा 11। ये भी नहीं 2 इसमें भी नहीं आएगा, ना 5 आएगा, इसमें भी 2 5 नहीं आएगा। ये 27 है, इसमें भी 2 और 5 नहीं आएगा। तो हमारी 3 संख्या है जिसमें 2 और 5 है। तो इसको हम गुणनखंड करते हैं 5 गुणे 5। 16 को हम गुणनखंड करते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। और 15 को हम गुणनखंड करते हैं 3 गुणे 5। 101 उसी प्रकार लिख लिया जाएगा, 1331 उसी प्रकार लिख लिया जाएगा, 343 उसी प्रकार लिख लिया जाएगा, 27 उसी प्रकार लिख लिया जाएगा। और हम गिन लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, कम बार प्राप्त होती है। जिसकी संख्या कम बार प्राप्त होती है, जितना बार प्राप्त होगी उतना ही उत्तर होगा। तो आइए हम गिन लेते हैं। 1 2 5 कितनी बार प्राप्त होता है, पहले गिन लेते हैं। 1 2 3, 5 जो है 3 बार प्राप्त हुआ, 5 3 बार प्राप्त हुआ। और हम 2 भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4। 2 की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमको क्या निकालना है, जिसकी संख्या कम बार प्राप्त होगी, जितना बार प्राप्त होगी उतना ही उत्तर होगा। तो हमारी संख्या 3 बार प्राप्त हुई है 5। तो इसका हमारा शून्य इसमें पूछा गया है, गुणनखंड के अंक में कुल कितने शून्य होंगे। तो हमारे ये शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या बराबर 3 हो जाएगी। क्योंकि 5 हमारा सबसे कम बार प्राप्त है, इसलिए शून्यों की संख्या 3 होगी।